नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम धामी समेत प्रदेश भर में लोगों ने किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प, प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने का दिया संदेश। उत्तराखंड में उफनती नदियों को पार करना अब होगा आसान। ट्रॉली की जगह अब पुलों का हो रहा निर्माण। असुरक्षित ट्रॉली से लोगों को मिलेगी राहत। हरिद्वार जमीन घोटाले में बड़े अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप। हरीश रावत ने उठाई सीबीआई जांच की मांग। मामले में बड़े अधिकारियों पर गिरी है गाज। बीजेपी की पूर्व महिला नेता ने अपनी नाबालिग बेटी का कराया गैंगरेप। आरोपी महिला और प्रेमी गिरफ्तार। पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। कांग्रेस ने उठाए सवाल। पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर पौधा लगाया और इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता से भी प्रकृति की सेवा करने का उन्होंने आह्वान किया। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी अपने शासकीय आवास पर फलदार पौधों का रोपण किया और इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और पारिवारिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया। क्योंकि आज जिस प्रकार से पर्यावरण हमारा असुरक्षित हो रहा है, बेमौसम बारिश, ग्रीष्मों का पिघलना, उससे पूरा भूगोल बदलता जा रहा है और जो आज पानी की कमी हो रही है, हमारा वाटर लेवल जो है गिरता जा रहा है, हमारे स्रोत सूख रहे हैं। ऐसे में वृक्षों का लगाना बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि वृक्ष लगाना 10 पुत्रों को जन्म देने के बराबर है। आज हमने पर्यावरण दिवस पर शुभारंभ किया है। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान जहां पौधों का रोपण किया गया, तो वहीं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। आप स्क्रीन पर 4 अलग तस्वीरें देख रहे हैं। पहली हल्द्वानी, दूसरी लोहाघाट, तीसरी गदरपुर और चौथी तस्वीर टिहरी की है, जहां स्थानीय लोगों के साथ ही छात्रों ने भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना योगदान देने की पहल की। आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में और सभी जगह दुनिया में इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले भूमंडल को, वायुमंडल को ऑक्सीजन की मात्रा दिनों दिन न घटे, वो बैलेंस बना रहे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। देखिए, पूरे कुमाऊं डिवीजन में आज नहीं बल्कि 2-3 दिन पहले से ही ये अभियान शुरू हो गया था और सभी एजेंसीज ने इसका अपना एक प्लान किया है, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एनजीओज। और आप जानते ही हैं कि हमारे स्टेट की यूएसपी यहाँ की ग्रीनरी है, हमारा नेचर है, तो आई थिंक इसको संरक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। उत्तराखंड में पहली बार ट्रॉली मुक्त यात्रा पर काम किया जा रहा है। अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदियों को ट्रॉली के सहारे लोग अब तक पार करते रहे हैं, लेकिन अब इसकी जगह पर पुल का निर्माण हो रहा है, जिससे नदियों को पार करना आसान हो जाएगा। आखिर क्या है सरकार की योजना, देखिए इस रिपोर्ट में। नदियों को पार करना अब होगा आसान, जोखिम में नहीं पड़ेगी जान। उत्तराखंड में ट्रॉली मुक्त होगी यात्रा, हो रहा पुल का निर्माण। उत्तराखंड में कई जगह ऐसे हैं जहां लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदियों को पार करने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके पास ट्रॉली के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता। लेकिन अब लोगों की ये परेशानी दूर होने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड में पहली बार ट्रॉली मुक्त यात्रा पर काम शुरू हो चुका है। मॉनसून सीजन में छात्रों को उफनती नदियों को पार करने के लिए ट्रॉली का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन अब उनकी ये यात्रा सुरक्षित और सुगम होने वाली है, क्योंकि इस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। अगले 2 से 3 साल में सभी ट्रॉलियों को हटाकर पैदल पुल बनाए जाएंगे। 30 ट्रॉलियों को पुल में परिवर्तित किया जाएगा। सरकार का ये कदम दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए राहत देने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने 30 ट्रॉली वाली जगहों पर पैदल पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देखिए, पहाड़ों में कई जगहों पे जब पुल टूट जाते हैं या बारिश का टाइम होता है तो लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें हम लोग टेम्परेरी रूप में ट्रॉली लगाते हैं। जहां ऐसा देखा गया है कि कई सालों से कुछ जगहों पर ट्रॉलियां चल रही हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं,
उनको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है क्रॉस करने के लिए, और हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। इसी को देखते हुए लास्ट ईयर ये PWD के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि पूरे प्रदेश में जितनी ट्रॉली हैं उनको हम हटा के उनकी जगह पे पैदल पुल या मोटर पुल या कोई भी अच्छा अरेंजमेंट जिससे लोगों को सहूलियत हो वो किया जाए। उसी के क्रम में टोटल 30 लोकेशन पे ट्रॉलीज आइडेंटिफाई की गई थी पूरे प्रदेश में। उसमें मेनली पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में थी। तो उनमें से 29 लोकेशन पे हमने सैंक्शन कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम उस पे पुल का निर्माण कर लेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर उत्तराखंड के किस जिले में कितनी ट्रॉलियां हैं। पिथौरागढ़ में 13, उत्तरकाशी में 11, चमोली में 5, बागेश्वर में 1 ट्रॉली है। इनमें से उत्तरकाशी के नुराणो में रोपीन नदी पर PMGSY योजना के तहत एक पैदल पुल पहले ही पूरा हो चुका है। बाकी 29 जगहों में से 6 पुल विश्व बैंक की योजना से और 18 पुल PWD की बजट से बनाए जाएंगे। यानी कि अब उत्तराखंड में असुरक्षित ट्रॉलियों से लोगों को राहत मिलने वाली है। हरिद्वार जमीन घोटाले में क्या अधिकारियों पर एक्शन लेकर सफेदपोश अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या अधिकारियों पर कार्रवाई की आड़ में सफेदपोश को संरक्षण दिया जा रहा है? दरअसल ये आरोप लगाया है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। हाल ही में धामी सरकार ने जमीन घोटाले में कई अधिकारियों को सस्पेंड किया, लेकिन हरीश रावत ने अब इस मामले में CBI जांच की मांग उठाई है। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार जमीन घोटाले में क्या सफेदपोश अपराधियों को बचाने की कोशिश? अधिकारियों पर एक्शन लेकर क्या बड़े अपराधियों को दिया संरक्षण? जमीन घोटाले में हरीश रावत ने उठाई CBI जांच की मांग। हाल ही में हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले में उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। हरिद्वार के DM, SDM और नगर आयुक्त समेत कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और मामला विजिलेंस विभाग को सौंपा गया। लेकिन अब इस मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा आरोप लगाते हुए CBI जांच की मांग की है। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि अधिकारियों पर एक्शन लेकर सफेदपोश अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इतने बड़े जमीन घोटाले को सिर्फ चंद अधिकारी ही अंजाम नहीं दे सकते। बिना राजनीतिक संरक्षण और सफेदपोशों की शय पर जमीन घोटाला नहीं हो सकता। हरीश रावत ने कहा कि हरिद्वार ही नहीं, प्रदेश में कई जगहों पर भूमि घोटाले हुए हैं। इन सभी की जांच कर सफेदपोशों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वर्चुअली ये लग रहा है कि एक आध दो छोटे अपराधियों को जो सफेदपोश संरक्षित अपराधी थे उनको बलि चढ़ा करके सरकार सफेदपोश को बचाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है इतना बड़ा अपराध कोई अधिकारियों का 2-3 का गिरोह नहीं कर सकता है जब तक ऊपर का संरक्षण न हो, किसी बड़े सफेदपोश का संरक्षण न हो। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इन आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। हरीश रावत को आरोप लगाने से पहले अपने कार्यकाल को याद कर लेना चाहिए। मुझे लगता है आदरणीय हरीश रावत जी या कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना उनका काम रह गया है। और जब सरकार के द्वारा किसी मामले में जांच कराई जाती है, कार्रवाई की जाती है, तब जाकर के उन मामलों को उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कांग्रेस को कुछ बोलने से पहले, आदरणीय हरीश रावत जी को कुछ भी बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके जो कार्यकाल था उत्तराखंड राज्य को लूटने के किस प्रकार से उन्होंने काम किया। बता दें कि उत्तराखंड में बहुचर्चित हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा और ऐतिहासिक एक्शन लेते हुए सिस्टम में बैठे तमाम अधिकारियों को संदेश देने का काम किया। सरकार ने इस मामले में 2 IAS और 1 PCS अधिकारी समेत कुल 12 अधिकारियों को निलंबित कर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बाकी अधिकारियों को साफ संदेश दे गए कि प्रदेश में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मामले में सवाल खड़े करते हुए सफेदपोशों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है और मामले में CBI जांच की मांग की है।
मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर बीजेपी देश भर में कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी विफलता का जश्न मनाने में उस्ताद है। वहीं हरदा ने कहा कि बीजेपी राज में सिर्फ देश में गरीबी बढ़ी है, जिसका जश्न बीजेपी मना रही है। ये जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाया जा रहा है, ये जनसंख्या की वृद्धि के सापेक्ष है। और यदि इसकी आप तुलना करें, जो हम कह रहे हैं कि गरीबी बढ़ी है मोदी जी के शासनकाल में, गरीब और अमीर के बीच का अंतर बढ़ा है, उसको आप इस बात से समझ लीजिए कि पर कैपिटा इनकम के मामले में जो देश ने दावा कर रहा है कि कुछ ही दिनों में हम तीसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, उस देश के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है उसमें दुनिया के राष्ट्रों में हम 143वें स्थान पर हैं, 143। देहरादून में गिरासू पेड़ों से बढ़ रहे खतरे को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी ने डीएफओ कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि देहरादून में सड़क किनारे कई ऐसे पेड़ हैं जो राहत चलने वालों के लिए खतरा बने हुए हैं, लेकिन फिर भी विभाग सोया हुआ है। बता दें कि इन गिरासू पेड़ों के कारण पिछले 6 दिन में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, वन विभाग सो रखा है। पूरे देहरादून की अगर हम बात करें, सड़क के किनारे कई जर्जर पेड़ ऐसी स्थिति में हैं कि कभी भी गिर सकते हैं। और हाल फिलहाल में ही एक घटना घटी है। 3 जून को आईएमए रोड पे एक पेड़ गिरा है, जिससे कि एक की मृत्यु हुई है और कुछ लोग उसमें हताहत हुए हैं। और ऐसे ही पेड़ देहरादून के कई जगहों पे हैं, राजपुर रोड पे, चक्रोता रोड पे, FR रोड पे भी और भी पेड़ हैं। तो कभी भी कोई भी घटना घट सकती है और ये लोग विभाग सो रखा है, आंखें बंद करके सो रखा है और इन्हें होश नहीं है और दूसरी घटना की ये लोग वेट कर रहे हैं। आज इनको हम आगे खोलने आए हैं, बताने आए हैं कि अगर आपने जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं करी तो ये घटनाएं और घटित हो सकती हैं। धर्मनगरी हरिद्वार से बेहद ही शर्मनाक मामला सामने आया है। एक मां पर अपनी ही नाबालिग बेटी का बलात्कार करवाने का आरोप लगा है। यह महिला बीजेपी की पूर्व नेता है, जिसने अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ अपनी ही बेटी का रेप करवाया। फिलहाल पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार में मां की ममता तार तार, अपनी ही बेटी का करवाया बलात्कार। बीजेपी के पूर्व महिला नेता का ये कैसा संस्कार। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। कहते हैं दुनिया में सबसे अनमोल रिश्ता माँ और बच्चे का होता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए सभी यातनाएं और सभी दुख झेलती है ताकि बच्चे को अच्छा जीवन मिल सके। लेकिन धर्मनगरी हरिद्वार से एक ऐसा कलयुगी माँ का मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक ऐसी माँ जिसने ममता को तार तार कर दिया। एक ऐसी माँ जिसने अपनी ही 13 साल की बेटी का बलात्कार करवा दिया, वो भी अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के पास ले जाकर। उत्तराखंड के हरिद्वार में ममता को शर्मसार करने वाला ये मामला सामने आया है, जहां एक मां पर अपनी ही नाबालिग बेटी का अपने दोस्तों से यौन शोषण कराने का आरोप लगा है। ये आरोपी महिला बीजेपी में महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुकी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक महिला का अपने पति से काफी समय से विवाद चल रहा था और उसकी 13 साल की बेटी करीब 1 महीने से अपने पिता के साथ रह रही थी। बेटी के गुमसुम रहने पर पिता ने उससे बातचीत की, तब बेटी ने यौन शोषण का खुलासा किया। पीड़िता की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर मामले की जांच की गई और नाबालिग का मेडिकल करवाया गया। जांच और मेडिकल में सभी आरोप सही पाए गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना रानीपुर में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था। इसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है, अगर वो उसकी गलती है, उसने इस तरीके का गलत काम किया है, तो उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे। इस मामले के सामने आने के बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसे बेहद शर्मनाक मामला बताया है।
इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और ये पाप भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेता, जो उत्तराखंड की नहीं बल्कि देश की आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार, उस हरिद्वार की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही हैं। और कोई ऐसा नेता नहीं है, छोटे से लेकर बड़े तक, प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, जिनसे उनका संपर्क और संबंध ना हो। और आज जिस प्रकार से ये मामला सामने आया है, हमने तो शंकराचार्य जी की वो स्तुति सुनी है जिसमें वो कहते हैं कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन ये कुमाता जिसने इतना बड़ा महापाप इस धरती पर किया है, पता नहीं भगवान क्या करेगा उसका। भारतीय जनता पार्टी ने तो इस मामले को प्रकाश में आने के बाद उनके खिलाफ एक्शन किया। हालांकि बीजेपी ने इस मामले में साफ कर दिया है कि इस घटना के सामने आते ही बीजेपी ने आरोपी महिला को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हरिद्वार की जो घटना है बहुत ही शर्मनाक है और भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के लोगों के लिए किसी भी प्रकार का स्थान नहीं हो सकता है। इसलिए पार्टी को पूर्व में ही जब इसकी कुछ शिकायतें मिली थी, तत्काल प्रभाव से उनको पार्टी के पद से मुक्त किया गया और उनका पार्टी से निष्कासन भी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी चाल चलित और चेहरे के रूप में जानी जाती है, इसलिए हर कार्यकर्ता से अनुशासित और अच्छे कार्यों की अपेक्षा करती है। धर्मनगरी हरिद्वार से बेहद ही शर्मनाक ये मामला सामने आया है, जहां महिला ने अपनी ही नाबालिग बेटी का अपने प्रेमी और दोस्तों से रेप करवाया। फिलहाल आरोपी महिला और उसके प्रेमी से पुलिस पूछताछ कर रही है। देखना होगा कि मामले में और क्या कुछ खुलासे होते हैं। उत्तराखंड में अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर तेजी से काम चल रहा है। दुर्लभ आय वर्ग के लिए राज्य में 16,000 आवास बनाने की तैयारी है। आवास विकास परिषद के संयुक्त मुख्य प्रशासक पीसी दुमका के मुताबिक राज्य में कुल 20 ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं में तकरीबन 6,000 लोगों को आवास उपलब्ध भी करा दिए गए हैं। ये भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, और जिसके 4 वर्टिकल हैं। आवास विभाग को एक वर्टिकल अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप का दायित्व दिया गया था, जिसके तहत उत्तराखंड आवास विकास परिषद और हमारे राज्य के जितने भी जिला विकास प्राधिकरण हैं वो लोग मिलकर इसमें कार्य कर रहे हैं। तो कुल 5 परियोजनाएं विभिन्न जिला विकास प्राधिकरणों द्वारा टेकअप की गई हैं और 15 परियोजनाएं उत्तराखंड आवास विकास परिषद द्वारा टेकअप की गई हैं। इन 15 परियोजनाओं इन 20 परियोजनाओं में हमारे 16,000 घर तैयार हो रहे हैं, जिसमें से लगभग हम 6,000 घरों का कब्जा अब तक दे चुके हैं। बाकी जो अन्य घर हैं उनका हमारा टारगेट है कि हम दिसंबर 2025 से पहले उनका कब्जा उनके लाभार्थी को हम प्रदान कर दें। इस प्रकार हम इस चरण में 16,000 आवास विहीन लोगों को, जो अत्यंत दुर्बल आय वर्ग के हैं, उनको आवास देने में समर्थ होंगे। राजधानी देहरादून में आरटीओ प्रवर्तन जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दफ्तर पहुंची, उन्होंने उसको ही सीज कर दिया। दरअसल अधिकारी अनीता चमोला ने वाहन चालक द्वारा वाहन चलाते हुए कई नियमों की अनदेखी के चलते एक कदम उठाया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून में आरटीओ दफ्तर के अधिकारियों और कर्मियों ने कार्यालय को एक दिन के लिए वाहन मुक्त रखा। इसका मकसद लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो रही नियमों की देखी को भी परखा। इसी कड़ी में अधिकारी ने ये बड़ी कार्रवाई की। सप्ताह में कम से कम एक दिन, गुरुवार को, हम प्रत्येक गुरुवार को ऐसा करने का प्रयास करेंगे। तो कम से कम एक दिन, और उस दिन की शुरुआत आज से हुई है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। सारे अधिकारी कार्मिक जो भी ऑफिस आते हैं तो सबको ये इंस्ट्रक्शंस थे और सब लोगों ने प्रयास करा। और हमारे जितने भी कार्मिक थे वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आए हैं। कोई बस से आया है, कोई विक्रम से, कोई मैजिक से। तो सभी लोगों ने अपने टाइमली सब लोग आए, किसी को कोई लेट भी नहीं हुआ। सब लोग समय से पूर्व या समय पर ही कार्यालय में उपस्थित हो गए थे प्लान करके। और ये करने का एक जो हम लोगों का इसके पीछे मोटिव था, वो ये मोटिव था कि हम कमियों को भी जान सकें उसमें सफ़र करके भी। और साथ ही क्योंकि वेरियस जो भी देहरादून जनपद के, देहरादून शहर के विभिन्न भागों से या विभिन्न कोनों से हमारे कार्मिक आते हैं, किसी एक जगह से नहीं आते।
तो हमें सबके इनपुट मिल सके। वहीं देहरादून में हुई बीजेपी नेता रोहित नेगी की हत्या मामले में क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडी ने मृतक के परिजनों के साथ एसएसपी से मुलाकात की और इस मामले में आरोपियों को सजा देने की मांग की। वहीं उन्होंने सहसपुर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर भी चर्चा की। बता दें कि बीजेपी विधायक ने विधानसभा क्षेत्र में मौजूद कॉलेज और हॉस्टल में सत्यापन अभियान चलाए जाने की भी मांग की। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने उन्हें तमाम मांगों को लेकर आश्वासन दिया। तो ये बहुत ही बड़ी घटना है। हम सब लोग स्तब्ध में, हमें सब लोगों को दुख है। एक होनहार हमारा युवा साथी जो सामाजिक कार्यकर्ता था, जो समाज के बीच में रहकर काम करता था, उसकी जो है निर्मम हत्या कर दी गई है। पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है और अभी हम लोग कप्तान साहब से भी मिले हैं। कल मेरी जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता हुई, माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी टेलीफोन पर वार्ता हुई और मैंने भी कप्तान साहब को कहा कि इस प्रकार की गुंडागर्दी क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहले जिसने ये कांड किया है, जिसने मर्डर किया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज माननीय विधायक जी के साथ जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, खासकर भांडूवाला देखा जाए, विधौली, प्रेमनगर, सिद्धोवाला के जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर आए थे और जिस तरह की घटना हुई है उस पर भी रोष भी प्रकट किया है। साथ ही साथ जो इसमें अभियुक्त है उन पर सख्त कार्रवाई के लिए भी जो बताया गया। इसके अलावा जो वहाँ की क्षेत्र की जो समस्या है, खासकर देखा जाए जिसमें बाहर से बहुत सारे छात्र यहाँ पर आके स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे अराजक तत्व भी हैं जो छात्र के डिस्गाइज में रह रहे हैं या ऐसे हॉस्टल्स हैं जहाँ पर देर रात वो आते हैं या पार्टी बनाते हैं। इस तरह की शिकायतें भी हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 से जुड़ी सभी मीडिया समन्वय गतिविधियों के लिए राज्य स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनकी सहायता के लिए एनएचएम के सहायक निदेशक डॉक्टर सौरभ सिंह को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। विभागीय स्तर पर निर्देशित किया गया कि आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। देखिए, अगर कोविड को लेकर के बात करें तो इस तरह का कोई अलर्ट या वो नहीं है कि कोविड को लेकर के कोई अलग से कोई विशेष सावधानी बरती जानी है, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर चीज़ें की जा रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सांस से संबंधित बीमारियां हैं उनके लिए जो कॉमन क्या करें या क्या ना करें, जो डूज एंड डोंट्स हैं वो तो फॉलो किए ही जाने चाहिए। तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि अगर किसी को लक्षण है तो जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं वो फॉलो किए जाएँ, खांसते और छींकते समय ध्यान रखा जाए, साबुन पानी से हाथों को साफ रखा जाए ताकि इस इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को रोका जा सके। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर लक्षण होते हैं तो अन्यथा अपनी तरफ से कोई औषधि नहीं लेनी है, अपने चिकित्सक को दिखाना है, उनके परामर्श से ही औषधि लेनी है। और कोई विशेष वर्ग जैसे जिसको कोई और गंभीर रोग से ग्रसित है, बच्चे और जो थोड़ा सा हमारा जो ओल्ड एज ग्रुप है, इनको थोड़ा सावधानी रखनी है। वहीं लोहाघाट के डाक बंगले में हो रहे अतिक्रमण पर एसडीएम नीतू डांगर ने नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और वन विभाग को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए और इस मौके पर एसडीएम नीतू डांगर ने कहा कि क्षेत्र के जंगलों में किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस पर नगर पालिका, वन विभाग और राजस्व विभाग तीनों मिलकर उस अतिक्रमण जो आज पाया गया है उसको तुरंत हटाएंगे। तो देखिए, देवदार बनी हमारा संरक्षित क्षेत्र है, तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं और अगर इस तरह का कोई भी संज्ञान में आता है तो उस पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। वहीं गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा पर्व को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राजा भागीरथी की मूर्ति तैयार कर पालकी में ढोल दुमाओं के साथ उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद उनकी मूर्ति और पालकी गंगा घाट पहुंची और इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं और आस्था में वो डुबकी लगाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इसी दिन मां गंगा राजा भागीरथी की कठोर तपस्या के बाद गंगोत्री धाम में धरती पर पहुंची थी और इसीलिए गंगा दशहरा के दिन धाम में राजा भागीरथी की मूर्ति तैयार कर उनकी ओर से तीर्थ पुरोहित विधि विधान के साथ गंगा जी की प्रतीकात्मक पूजा करते हैं। नमः शिवाय, नारायणी दसराय, गंगाई नमो नमः। माँ भगवती गंगा ऐसी है जो जीवन में ऐसे 10 पाप हुए जिनका निराकरण नहीं हो सकता है और माँ गंगा के पास गंगा दशहरे के दिन व्यक्ति आता है, स्नान करता है, पूजा करता है, तर्पण करता है तो निश्चित तौर पर उसकी मुक्ति और भक्ति की उसको प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम गंगा अवतरण दिवस की, गंगा दशहरे की पूरी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपदवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि जहां राजा भगीरथ जी ने तपस्या करके माँ गंगा का अवतरण गंगोत्री धाम में हुआ, हम लोग वहाँ के निवासी हैं।
उधर सितारगंज कोतवाली में आगामी बकरीद के त्योहार को लेकर बैठक की गई, जिसमें पुलिस के आला अधिकारियों के साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सभी लोगों ने आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु ने लोगों से कुर्बानी के वक्त स्वच्छता का ख्याल रखने के लिए कहा। वहीं अल्मोड़ा में भी आगामी त्योहार को लेकर पीस कमेटी बैठक का आयोजन कर लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की गई। हर वर्ष की बात ही जो है एक पीस कमेटी बहाना होता है, साथ में बैठ के चाय पीना, चर्चा करना। तो उसी में जो हर बार की बात ही दिशा निर्देश दिए गए हैं, प्रतिबंधित पशुओं को कुर्बानी नहीं दी जाएगी और पुलिस की इसमें बहुत सतर्क निगाहें रहेंगी। जो भी वेस्टेज हो रहा है कुर्बानी के बाद में, उसका निस्तारण बहुत ही सफाई के साथ में हो, सार्वजनिक स्थान में ना डाला जाए, इसमें भी पुलिस की निगाहें रहेंगी। अगर किसी को ऐसा करते हुए पकड़े जा रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। पौड़ी पुलिस ने शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जिले के पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गंगा घाटों, आरती स्थलों और महत्वपूर्ण मठ, मंदिरों, आश्रम में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए, जिसके लिए 2 टीमों का गठन किया गया। बीते दिन ऐसे ही मामले में लक्ष्मण झूला पुलिस ने शातिर बाइक चोर और टप्पेबाज को धर दबोचा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम धामी समेत प्रदेश भर में लोगों ने किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प, प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने का दिया संदेश। उत्तराखंड में उफनती नदियों को पार करना अब होगा आसान, ट्रॉली की जगह अब पुलों का हो रहा निर्माण। असुरक्षित ट्रॉली से लोगों को मिलेगी राहत। हरिद्वार जमीन घोटाले में बड़े अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप, हरीश रावत ने उठाई सीबीआई जांच की मांग। मामले में बड़े अधिकारियों पर गिरी है गाज। बीजेपी की पूर्व महिला नेता ने अपनी नाबालिग बेटी का कराया गैंगरेप, आरोपी महिला और प्रेमी गिरफ्तार, पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता, कांग्रेस ने उठाए सवाल।